नमस्ते। आज इस रीडिंग में देखेंगे आप दोनों की वर्तमान की एनर्जी, क्या हो रहा है इस रिश्ते में, आने वाले टाइम में क्या होगा, कौन से ख्यालों में खोए हुए हैं आपके पर्सन और इस समय आप उनके ख्याल जान के आप क्या कर सकते हो। क्या आपको रिलैक्स रहना चाहिए, क्या परेशानी की कोई बात है, ठीक है। ये सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके। यकीन मानो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। आज हम इनका मतलब सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, द सन की एनर्जी। ये इंसान हीलिंग चाहता है। जो कोई भी आपके पर्सन है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दिस पर्सन वांट्स हीलिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, ठीक है। जी हाँ, हीलिंग चाहते हैं डेफिनेटली, ठीक है। हीलिंग कैसे चाहते हैं ये इंसान, मैं बताती हूँ। हर बार, एक बार नहीं, हर बार आपके पास आने वाला है, हर बार। क्योंकि इस रिश्ते में ना एंडिंग नहीं दिखाई दे रही है। कभी कभी क्या होता है, हम किसी रिश्ते में रहते हैं और हमें एक तरीके से ये बोल लो, ये सुन जान लो कि किसी किसी रिश्ते में हम रहते हैं बट वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। दूर जाने के बाद ही इस रिश्ते में सुकून मिलता है, हर एक इंसान को सुकून मिलता है, दो लोगों को सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ टॉक्सिसिटी हो रही है। पर यहाँ पे ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे ऑपोजिट है, अलग रहते हो तो चीज़ें बिगड़ती हैं, पर साथ रहते हो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नया है, सब कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में एक फाइनेंशियल बर्डन तो है ही। दूसरा, आपके पर्सन को ये लगता है कि इस रिश्ते में वो खुल के नहीं रह पाते। इनको ये लगता है कि वो आपको कुछ कह नहीं सकते, उनको बहुत सोच सोच के इस रिश्ते में बोलना पड़ता है, सोच समझ के कहना पड़ता है, क्योंकि एक तरीके का डर है कि अगर ये आपको कुछ बोलते हैं तो आप चले जाओगे। ये पूछना चाहते हैं आपसे इस समय कि क्या उनका इतना भी आप पे हक नहीं बनता, क्या उनका इतना भी आपके ऊपर जोर नहीं बनता कि आपसे ये कोई बात बोल लें, क्या इनका इतना भी आपके ऊपर अधिकार नहीं बनता कि आपको ये कोई बात बोलें और आप उसको सह जाओ, ठीक है। क्या वो आपसे इतने की भी उम्मीद नहीं रख सकते, है ना। क्या वो आपसे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे जवाब मांग मांग के थक चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपसे अब कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, आपसे कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। बस ये आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जब जब इन्होंने आपसे कुछ बोला है, क्या उनका इतना भी हक नहीं कि ये आपसे कुछ बोल दें। क्या उनका इतना भी बनता नहीं कि ये आपसे कुछ कहें खुल के। एज अ पार्टनर, द सन की एनर्जी, want to come close to you but still want to go far. एंजल ऑफ बैलेंस, पेट तक आती हैं बातें, गले तक आती है, पर फिर वहाँ से नीचे चली जाती है। बहुत कुछ कहने के लिए है, एक्सप्रेस करने के लिए है। ऐसा लगता है कि आपकी एक गाइडिंग एनर्जी है ना इनको, मतलब हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ बोला हो जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगा हो, और बुरा लगने की वजह से ही आप चले गए हो और आपका मन नहीं कर रहा हो। या हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ शेयर किया हो
और शेयर करते करते आपको कुछ ऐसी बात पता चल गई हो जिससे आप बहुत ज़्यादा सुन के अपसेट महसूस कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सुन के बुरा महसूस कर रहे हो, तो वो चीज़ आपके पर्सन को पता चल गई है कि आपका दिल टूटा है, आपका दिल दुखा है उनकी किसी बात पर। इसी वजह से तो देख रही हो मैन होल्डिंग अ कॉइन। देख लेना ये पर्सन आपको कहीं तो लेके जाएंगे, रिलेटेड टू हो सकता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा किताबें हों या बहुत ज़्यादा फूल हो या फिर पानी हो, ऐसी जगह पे जहाँ किसी तरीके का फाउंटेन है। दे वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू, दे वॉन्ट टू टेल यू, दे वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। ये आपको बताना चाहेंगे अपनी दिल की फीलिंग्स, इनके मन में किस बात को लेकर डर है, वो चीज़ भी आपके सामने खुलकर आती हुई दिखाई दे रही है। किस चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं वो चीज़ भी आपके सामने ही आते हुए दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे जान जाओगे कि आपसे चाहते क्या है। ठीक है, धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जो चीज़ मिसिंग है वो वापस आ रही है। एक तरीके से एनर्जीज़ का कमबैक हो रहा है। ठीक है, कमबैक भी हो रहा है, प्लस ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में हार्मनी भी हो रही है, कॉर्पोरेशन भी हो रहा है। ठीक है, अब दोनों के बीच में चीज़ें सुलझती हुई नज़र आ रही है, एक रास्ता निकलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपने इनको कभी धमकी दी हो या कभी बोला हो कि ऐसे करो तो वरना मैं चली जाऊंगी, ठीक है, या चला जाऊंगा, ये सभी आया हो। ठीक है, आपके मन में भी आया हो या हो सकता है कि आपने इनको ऐसा बोला हो। सोच रहे हैं, इसी बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इसी बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत गहरी सोच में हैं। ऐसा लगता है ये बात इनके मन से निकल नहीं रही है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ इनके अंदर बैठ गई है। कैसे इस चीज़ को अपने अंदर से निकाले, इनके मन में यही चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। एक तो ऐसा भी लग रहा है ना कि ये ना कोई चीज़ आपसे बोलना चाह रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ हेजिटेशन है, ये सोच के कि आप उनसे आप क्या सोचोगे। ठीक है, आप क्या सोचोगे, पता नहीं आप समझोगे कि नहीं। बार बार आ रहा है इनके मन में। ठीक है, बार बार आ रहा है। समझना थोड़ा मुश्किल है, समझना थोड़ा मुश्किल है, और बट ये आपको समझाना चाहते हैं, चाहे कितने भी मुश्किल हो। दे जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, ये आपको ये समझाना चाहते हैं कि इस रिश्ते को संभालना इतना मुश्किल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बिना काम करे यहाँ से चले जाएंगे तो डेफिनेटली चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, डेफिनेटली चीज़ें आधी रह जाएंगी। ठीक है, चाहकर भी चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी। तो उस चीज़ को ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, स्पेशली इस रिश्ते को तो अधूरा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।